नमस्कार, हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और मैट्रिक का रिजल्ट घोषित हो चुका है और बिहार बोर्ड मैट्रिक में लगभग 80% विद्यार्थियों ने उत्तीर्ण किया है। ये बहुत गर्व की बात है बिहार के लिए। इसी संदर्भ में हम आ पहुंचे हैं बखरी पंचायत के नवलपुर गांव है। नवलपुर गांव में एक कोचिंग संस्था है गुडलक कोचिंग संस्था में इस समय मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे बच्चों ने शानदार रिजल्ट लाकर इस संस्था का, इस गाँव का और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। और मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि मधुसूदन उच्च विद्यालय में जो छात्र छात्राएं टॉप करते हैं इसी संस्था से जाते हैं। तो आइए हम मिलकर इस संस्था के बच्चों से बात करते हैं, स्टूडेंटों से बात करते हैं जो यहाँ पे टॉप किया है, जो परसेंटेज ज़्यादा लाए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और पिछले टॉपर का भी जिक्र करेंगे। तो आइए मिलकर बातचीत करते हैं। नाम बताते हुए बताइए आपका कितना मार्क्स आया है और किस तरीके की तैयारी की थी आप? मेरा नाम रिंकू कुमारी मैं गुडलक कोचिंग सेंटर की एक छात्रा हूँ। मेरा अंक 407 नंबर आया है। इस सफलता के पीछे मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपने टीचर्स उमेश सर और अमित सर को देती हूँ। क्या ऐसा खास है अमित सर और उमेश सर में जो आपको आपकी सफलता के श्रेय उनको दिया जा रहा है? किस तरीके के उन्होंने प्रिपेयर करवाया था आपसे, किस तरह? मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मेरा मतलब मैं 400 क्रॉस करूँगी, पर मेरे टीचर अमित सर उमेश सर मुझे ऐसे समझाते थे कि मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरत मेरा पढ़ाई ही है, मेरे पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं है। और वे मुझे ऐसे समझाते थे कि मुझे लगता था कि मैं अपने पढ़ाई से अपने टीचर, अपने गाँव, मतलब सबका नाम रोशन कर सकती हूँ। कौन से सब्जेक्ट सबसे अच्छा तरीके से आपको समझ में आ जाता था जब वो लोग समझाते थे? तो वैसे तो मुझे सब सब्जेक्ट समझाते थे तो मुझे समझ में आ जाता था, पर मुझे सबसे मस्त लगता था सोशल साइंस पढ़ाना। जैसे कि उमेश सर मुझे बहुत मस्त मुझे लगता था। संस्कृत भी पढ़ाते थे तो मुझे बहुत मस्त लगता था। सबसे मस्त माता पिता का कितना सपोर्ट रहता था आपके? माता पिता का भी मेरे पढ़ने में बहुत सपोर्ट रहता था। उन्होंने मुझे कभी भी फीलिंग नहीं होना दिया कि तुम लड़की हो, मतलब तुम लड़के से कम नहीं हो, तुम ये मतलब नहीं कर सकती हो। उन्होंने कभी मुझे ये फीलिंग नहीं होने दिया। क्या बनना चाहेंगे, क्या एम है आपका? मैं तो बनना चाहती हूँ डॉक्टर बनना चाहती हैं? यस। सर बहुत खुशी हो रही है कि इस कोचिंग से हमेशा टॉपर ही आते हैं और मेरी सिस्टर भी, मैं अगले साल मैं 439 नंबर से स्कूल में टॉप की थी और मेरी सिस्टर भी उसी लगन से पढ़ाई करती थी और 415 नंबर लाकर मेरा नाम और मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन की है। पिछला साल आपने रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पे इस साल कुछ विद्यार्थियों ने चला है और 400 प्लस लाकर नाम रोशन किया है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ और आपके कोचिंग संस्था को। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये आपका संस्था है इसमें किस तरह की डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी रहती है शिक्षा को दृष्टि? यहाँ की डिसिप्लिन बहुत अच्छी है। टीचर हैं और अमित सर है, उमेश सर है, डायरेक्टर है यहाँ के। ये सब मतलब कि समझिए कि घर के लोग हैं, गार्जियन की तरह ये पढ़ाते हैं। यहाँ से कोई बुरा बात नहीं, हमेशा यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। क्या आपका एम है आगे फ्यूचर में? मुझे आगे डॉक्टर बनना है। आपको भी डॉक्टर बनना है? डॉक्टर बनने के लिए सबसे स्पेशल चीज़ क्या होती है एक अंदर जो आप जाकर प्रिपेयर करके और डॉक्टर बनते हैं? सबसे मतलब ऐसा 2-3 चीज़ बताइए डॉक्टर के क्वालिटी। डॉक्टर को सबसे पहले तो पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए डॉक्टर की, और पढ़ाई के विषय में सोचा रहता था। काम के बाद अपने टाइम टेबल के अनुसार हर विषय को चैप्टर वाइज पढ़ता था। हर विषय के चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज भी करता था। हर दिन कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई रेगुलर करते रहता था। कैसा लग रहा है 437 नंबर लाकर आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पीछे इस सफलता का श्रेय किसको देंगे आप? इस सफलता का श्रेय हम अपने टीचर्स और अपने माता पिता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रिंपी कुमारी है। हम गुडलक कोचिंग में पढ़ते हैं। और कितना मतलब हमारा मार्क्स आया है 415 और 83% है। 415 नंबर लाने में कितना मेहनत लगा आपको? क्या रूटीन होता था आपकी पढ़ाई की? हमारी रूटीन यही रहती थी कि हम जब सुबह 8 साढ़े 8 बजे पढ़ने आते थे, उससे सुबह 6 बजे
तैयारी करते थे ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद कोचिंग से 11:30 बजे छुट्टी होता था। उसके बाद हम खाना खाते थे, आधे घंटे के बाद रेस्ट लेते थे। उसके बाद चालू हो जाता था पढ़ाई। और शाम तक हम 6 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद 7 बजे फिर खाना खाने के लिए उठ जाते थे और रात को 9 बजे तक पढ़ते थे। ये आप बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है आप लोगों ने, और बच्चों के फ्यूचर संवारने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। इस खुशी के मौके पर क्या कुछ कहेंगे आप? यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं अच्छा से मेहनत करते हैं, हम लोग को भी उनके ऊपर अच्छा मेहनत रहता है। इसी का परिणाम है कि आज हम लोग का अच्छा रिजल्ट मिला है। और साथ में हमारा जो सर है उमेश सर, हम दोनों आदमी अच्छे से मेहनत करते हैं, साथ में बच्चों का भी अच्छा मेहनत होता है। क्या मैसेज देंगे आज बच्चों के लिए? बच्चों सबको मैं बधाई देता हूँ कि ये जो भी रिजल्ट लाए हैं बहुत अच्छा रिजल्ट लाए हैं। और सभी स्टूडेंटों से यही हमारा मतलब कामना रहेगा कि इससे भी अच्छा रिजल्ट लाएं और यहाँ के हमारी जगह मतलब पंचायत का और हमारे कोचिंग का नाम को रोशन करें। कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं आप बच्चों को? जब सबसे अधिक मैं मैथ को पढ़ाता हूँ और केमिस्ट्री है, साइंस का केमिस्ट्री उसको मैं पढ़ाता हूँ, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र उसको भी मैं पढ़ाता हूँ। अपना परिचय दे दीजिए चैनल को। मेरा नाम अमित कुमार यादव है और मेरा घर नौलपुर है। आप लोग के सामने रखना चाहता हूं, और जो भी मतलब हमारे बातों को ध्यान से आपके माध्यम से सुन रहे हैं, इस जगह का कुछ दिन पहले यहाँ पे कोई शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं था। यहाँ के बच्चों का सिर्फ काम करना, दूसरे कामों में सम्मिलित हो जाना, पढ़ाई के मतलब कोई मायने नहीं था। और मैंने ये संकल्प किया कि मैं गांव से ही शिक्षा के एक ऐसे स्तर से शुरू करूंगा जहां गरीब बच्चों जो मतलब असमर्थ है, मतलब जाने के लिए पुल जो था, या बारिश के दिन में यहाँ के लड़के मतलब रोड की ऐसी हालत थी, शायद आप लोग इस को कितने बार भी दिखाए हैं। ऐसे बच्चे जो मतलब नहीं जाकर पढ़ सकते, उनके अंदर एक प्रतिभा थी कि हम कुछ कर गुजरने के लिए, और मैं उन बच्चे के फ्यूचर के लिए हमेशा तत्पर रहा। और हम और हमारे जो सर थे अमित सर, बहुत योगदान है। शायद मैं कह सकता हूं कि इस कोचिंग को खड़ा करने में हमसे भी ज़्यादा हमारे अमित सर का योगदान है, जो आज मतलब हम लोग का इसका परिणाम स्वयं मिल रहा है कि हमारे बच्चे मतलब छोटे छोटे ऐसे घर से आते हैं जहां से मतलब उनके घर में फर्स्ट डिवीज़न का भी एक वैल्यू होता है, 300 नंबर का वैल्यू भी होता है, और हम उन बच्चों को सपना साकार कर रहे हैं। और हमारे 3-4 साल से हम यहाँ पे टॉप भी दे रहे हैं। पर एक बार जो था 400 का करवा शुरू हुआ, उसके बाद से 2 आया, 3 आया, 4 आया, देखते हैं पिछला बार अब कितना बार आता है। और ऐसे बच्चों को हम भविष्य के लिए सुदृढ़ संकल्प लिए हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको।